एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था और पास ही एक बड़ी सी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता था। उसे हंसों का तैरना और उड़ना जैसे उसको मंत्रमुग्ध कर देता था। उल्लू भोजन की तलाश में नीचे घाटियों में आता था। वहाँ घाटियों में फैली लंबी लंबी घासों, वहाँ झाड़ियों में उसे कई छोटे मोटे जीव और कीट पतंगे मिलते थे जिन्हें उल्लू भोजन बनाता था। उल्लू सोचा करता कि कितने शानदार पक्षी है हंस, एकदम दूध सा सफ़ेद बुलबुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख, वह तेजस्वी आंखें। उल्लू हमेशा सोचा करता कि काश मेरी दोस्ती किसी हंस से हो जाए तो। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू हंस को पूछता है, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया और बोला, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। उन दोनों का मिलने का सिलसिला यूं ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक बार हंस ने उल्लू को अपना असली परिचय देते हुए कहा कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। एक दिन हंस ने अपने मित्र उल्लू को निमंत्रण दिया और उसे अपने घर ले गया। शाही ठाट थे। खाने के लिए कमल और नरगिसी फूलों के व्यंजन परोसे गए। जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में तो सौंफ और इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू तो दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर रोज खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती रही। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ दे। स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूकराज है। झूठ कहने के बावजूद भी उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को वो अपने घर पर बुलाए। मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। उल्लू की बात मानकर हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। उल्लू सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक उसी समय हंसराज को लेके आया था। उल्लू बोला,
मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि है, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे वह सैनिकों की परेड निकले। उल्लू ने हंस को अखरोट और फल खिलाए। सैनिक की टुकड़ी को राजा का आदेश मिल चुका था, इसलिए वह अपना सामान इकट्ठे कर कर जाने लगे थे। तभी हंस ने कहा, मित्र, देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। तभी उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया है, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा। वह फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हे राम, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।